कि पाकिस्तान की तारीख में ये पहली मर्तबा हुआ कि जो आर्मी चीफ था वो इस फेवर में था कि इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाए जाएं, जनरल बाजवा। अदरवाइज हमारे जितने भी आर्मी चीफ आए अब तक वो तो इस फेवर में नहीं थे कि इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतरी लाई जाए, लेकिन जनरल बाजवा था और एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी इमरान खान के पास कि वो इसको कैश करवाता, इंडिया के साथ ताल्लुकात में बेहतरी लाता, ट्रेड रिलेशंस बनाता, वीजा रिजीम रिलैक्स कर देता, पीपल टू पीपल कांटेक्ट को स्ट्रेंथन करता और दोनों मुल्कों के दरमियान जो भी मामलात थे, जो बर्निंग इश्यूज थे, उनको बैक बर्नर पे डाला जा सकता था और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स पे फोकस किया जा सकता था, इंडिया को मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस दिया जा सकता था। लेकिन इमरान खान ने ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी जो थी इसको जाया किया और ये बहुत बड़ा मैं समझता हूं कि उससे सेटबैक हुआ हमारे मुल्क को। जय हिंद दोस्तों, आज है 20 जनवरी और ट्रंप का प्रेसिडेंट पद का शपथ ग्रहण होने वाला है। आज के बाद ट्रंप ऑफिशियली अमेरिका के प्रेसिडेंट हो जाएंगे, लेकिन इसके बाद क्या भारत और पाकिस्तान की दोस्ती बन पाएगी? वहीं जनरल बाजवा का कहना था कि हम भारत से दोस्ती चाहते हैं, लेकिन करंट सिनेरियो में क्या भारत पाकिस्तान से दोस्ती करेगा? इसके ऊपर पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं, हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। बिल्कुल सर, ऐसा ही है सर। सारी दुनिया इस वक्त जो है, ठीक है आपके इख्तलाफात होते हैं, भारत से भी हैं और रहेंगे, लेकिन किसी तरीके से कोई रास्ता तो ऐसा निकालना चाहिए था इमरान खान को भी और इवन अभी शहबाज शरीफ साहब को भी कि किसी तरीके से टर्म्स बेहतर हो, इसलिए कि उसका जो नुकसान हुआ है वो पाकिस्तान ने ही भुगता है। मैंने नहीं देखा कि पाकिस्तान से बात ना करने से या पाकिस्तान के भारत से बात ना करने से कोई नुकसान भारत का हो गया। हमारी ही जैसे कहते हैं कि सिचुएशन खराब से खराब होती चली गई है। ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। नहीं देखें, इंडिया को क्या नुकसान होना है? इंडिया एक बहुत बड़ी एक इकोनॉमिक पावर है, मिलिट्री पावर है, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। फायदा तो हमें होना था ना, हमें इतनी बड़ी मार्केट मिल जाती, हमारी प्रोडक्ट्स वहां पे जाती, इंडिया की जो प्रोडक्ट्स हैं जो कि बड़ी सस्ती हैं वो यहाँ पे आती, अवाम को फायदा होता, ठीक है। और एक तरह का एक इस रीजन के जो मुमालिक हैं वो सारे मिलजुल के, इवन सार्क अवेलेबल है एक प्लेटफॉर्म, उसको मजीद स्ट्रेंथन किया जा सकता था, बड़ा फायदा हो सकता था अवाम को भी और दोनों मुल्कों को। लेकिन बस वो आप देखें कि वो उसको शाह महमूद कुरैशी ने कह दिया कि भाई नहीं यार, इस तरफ नहीं जाना, नहीं तो लोग जो है वो बातें बनाएंगे, यार ये देखो प्रो इंडिया हो गया ये, तो वो फिर गया। अदरवाइज मैं समझता हूँ कि फौज की सपोर्ट हासिल थी, जनरल बाजवा जो था वो ऑन बोर्ड था, तो ये कर देता तो बात बहुत आगे जा सकती थी। बिल्कुल ऐसे। लेकिन सर जो भी अब हमारी जो हुकूमत है, चाहे एस्टेब्लिशमेंट है, उनको थोड़ा सा मैच्योर होना चाहिए, उनको थोड़ा सा मैच्योर होना पड़ेगा कि हमारे जो पड़ोसी ममालिक हैं उनके साथ हमारे टर्म्स बेहतर हों। जो भी हमारी नेबरिंग कंट्रीज हैं उसके साथ साथ कंट्री के अंदर भी जो लोग बात कर रहे हैं और एक तरह से इनको करेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, अपना ओपिनियन दे रहे हैं, उनको भी बात करने दें, बजाय इसके कि ये कभी इंटरनेट डाउन करते हैं तो कभी लोगों को डराते धमकाते हैं, कभी फोन कॉल्स करते हैं। इससे इनके हालात बेहतर नहीं होने, खराब से खराब तरी होते चले जाएंगे। मुर्शद पाक जो है मैकियावेली है, इसका कारोबार कैसा चलेगा अगर बंदे ये पूछना शुरू कर दे, खान साहब ये लिफाफा लेके कैबिनेट क्यों गए? सो दसो ना, वो तो फूफी का पुत्र है, आपने खुद स्टेटमेंट दी थी कि मलक रियाज इज नॉट अ गुड पर्सन, फिर उसी बंदे ने आपको अल कादर यूनिवर्सिटी बना दी जिसमें सिर्फ 200 स्टूडेंट हैं, 2 साल से, इतनी बड़ी बिल्डिंग। कोई जवाब है इस चीज का? चीमा साहब मैनू नहीं अज तक किसी को बिल्डिंग बना के दी फ्री च, आओ जी तुसी अल कादर यूनिवर्सिटी तुसी बना लो। जब हुकूमतें एक्टिविस्टों के हाथ में दे दी जाए, मैं चीमा साहब देखें कहते एलबीजीटी किसी का गे होना, लिस्बियन होना, मेरे लिए मैं आई हैव नो इंटरेस्ट इन इट। लॉस एंजलिस आज जल रहा है क्योंकि मेयर जो है वो भी एलबीजीटी से है और पुलिस जो वहां पे फायर ब्रिगेड की 2 खवातीन ऊपर लफ्जों में वो भी एलबीजीटी के साथ।
जब आपकी सेक्सुअल प्रेफरेंस मेरिट बन जाए, आपका स्किन कलर मेरिट बन जाए, तो फिर आई डोनाल्ड ट्रंप स्पीडो में ना हो तो क्या करें? इस वक्त अमेरिका इज ऑनलाइन, दो चीजें लाइन पर हैं। एक अमेरिका ऑनलाइन बिल्कुल अपने खत्म होने पे है इस वक्त, और दूसरा रिपब्लिकन पार्टी, कंजर्वेटिज्म। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने आखिरी स्पीच में 3 लफ्ज इस्तेमाल किए, मैं आपके देखने वालों को बताना चाहूंगा। पहले तो उन्होंने कहा कि मेरा सबसे फेवरेट वर्ड जो है टैरिफ, मेरी डिक्शनरी, उन्होंने कहा मेरी डिक्शनरी में सबसे फेवरेट वर्ड मेरे लिए टैरिफ है। 2 और चीजें उन्होंने कहा, लव, रिलीजन एंड टैरिफ, मेरी डिक्शनरी के 3 इंपॉर्टेंट ये वर्ड। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि रिपब्लिकन पार्टी फेथ बेस है, वो कहते हैं कि यू हैव टू हैव फेथ रिगार्डलेस व्हाटएवर काइंड ऑफ फेथ। और तीसरी बात उन्होंने, रिपब्लिकन पार्टी के जो मैंडेट है, मैं तो बड़े अरसे से इनके साथ हूं, यू हैव टू बी अ नेशनलिस्ट, मेकिंग अमेरिका ग्रेट अगेन, अमेरिका फर्स्ट, ये सारे नेशनलिस्ट स्लोगन है, वही उसको वो इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त लोग काफी एतराज करते हैं कि इन्होंने ये जो काफी ब्लंडर इधर उधर ग्रीनलैंड का कर दिया, कनाडा का कर दिया, मैक्सिको का कर दिया। मैं जंगें एक दिन के अंदर बंद करने की सलाहियत रखता हूं। अभी 20 जनवरी को उन्होंने टेक ओवर नहीं किया, लेकिन कुछ चीजें उन्होंने जो अभी तक अचीव कर ली हैं अपने ब्लंडर की वजह से, वो मैं बताना चाहूंगा। चीमा साहब, मैक्सिको जो है, मैक्सिको हैज कम ऑन बोर्ड, मैटर ऑफ फैक्ट कि हम आपके साथ काम करेंगे, क्योंकि मैक्सिको को पहले कहा था कि जो आप वहां से लोगों को इजाजत देते हैं कि आप एंटर कर जाएं बॉर्डर, और जो सारे दूसरे कंट्रीज से ट्रेनें आ रही हैं आपकी और वो मैक्सिको एंटर होती हैं, यू डोंट स्टॉप देम, वो स्टॉप करें। और उसके बाद जो पॉलिटिकल असाइली हैं वो मैक्सिको के अंदर ही रहेंगे, जिनके पॉलिटिकल असाइलम अप्रूव होंगे वो सिर्फ अमेरिका आ सकेंगे। तो दे हैव कम टू द टर्म्स। ग्रीनलैंड के हवाले से क्या है, सबसे पहले तो उन्होंने शेकअप किया है, डेनमार्क ने सफाइयां पेश की हैं, और डेनमार्क और ग्रीनलैंड के भी आपस में रिलेशनशिप ठीक नहीं थे। वो उनके मिनरल्स निकाल के ले जाते थे, लेकिन डेवलपमेंट के ऊपर पैसे नहीं लगाते थे। वहां पे जब एयरपोर्ट बनाने की बारी आई थी तो उन्होंने चाइना से कर्जा लेने की कोशिश की थी। दूसरी बात कि वहां के जो प्राइम मिनिस्टर और जो लोकल उनके, क्योंकि इट्स नॉट अ कंट्री येट, इट्स अ डेनिश टेरिटोरी, ये उनका टाइटल है। तो चीमा साहब, वो जो वहां पे एयरपोर्ट उन्होंने बनाया, उस उन्होंने, खैर वो जो वजीर आजम और जो भी उनके रिप्रेजेंटेटिव, उन्होंने कहा है कि वी आर विलिंग टू टॉक टू यूएस, और वी आर विलिंग टू के यूएस शुड कम हियर एंड एक्सपैंड देयर आर्मी बेस, एयर बेस जो है वहां पे। तो ये भी उन्होंने अचीव कर लिया। तीसरा चीमा साहब, गाजा के हवाले से इस वक्त कई शकूक मौजूद हैं। लोग आज गाजा को किस तरह देख रहे हैं? गाजा के बारे में डाउट इसलिए है कि ट्रूस जो है उसके ऐलान के बाद भी 110 फलस्तीनियों को मारा गया। पहले मैं हमेशा कहता था क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, लेकिन जब कौमें आंखों पे पट्टियां बांध के कान बंद कर लें, मुर्शिदों के पीछे चलें, मुर्शिदों के पीछे, और वो खुद कहें कि ये पाकिस्तान मेरे बच्चे के आने के लिए सेफ नहीं है, लेकिन पता नहीं है किस तरह माएं अपने बच्चों को इसके हाथ पे आगे इसके भेज देती हैं, जाओ ये मुर्शिद है, इसके पीछे खड़े होकर जिहाद करो। तो फिर यही होता है। 9 मिलियन पॉपुलेशन, या फिर अमेरिका की पॉपुलेशन पूरी दुनिया को जब दिल चाहता है ठुड्डे मारती है, बम मारती है, गालियां निकालती है, और वो हो रहा है। इससे क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन। और मैं वार्न आज भी मैं आपके साथ से करना चाहूंगा, चीमा साहब, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 40% से ज्यादा जाबें उड़ा के रख देगा, उड़ा के रख देगा। जिस खित्ते में आप बैठे हैं वो दुनिया से कट हो जाएगा, बिल्कुल कम्युनिकेट भी नहीं कर पाएगा। जिस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, चाहे अच्छा है या बुरा है, लेकिन अब आपका मुस्तकबिल जो है, चीमा साहब, दो इंग्लिश में ट्वीट पढ़ने की सलाहियत नहीं रखती आपकी को। बोलना तो, टाइप करना, लिखना तो बहुत बड़ी बात है। मैं वकीलों की इंग्लिश देखता हूं सारा दिन कचहरियों में क्या कर रहे हैं। मैंने अपना एक दोस्त, मेरा क्लासमेट था जो जज था, मैं कहा यार तू तो इंग्लिश भी पंजाबी च बोली जाना है। तो उन्हें कहा मेरे सामने कहा, सारे अगे जेडे मेरे सामने भी आओ जी खलोते हैं। चीमा साहब, मैं पंजाब यूनिवर्सिटी पढ़ता था, उर्दू में गाइडें थी, पूरी किताब तो पढ़ते ही कोई नहीं था ना। कई दफा गाइड जो होती थी उससे बाहर कोई सवाल आ जाता था एग्जाम में, तो लड़के हड़ताल कर कहने गाइड सवाल ही नहीं सही। और उस गाइड के अंदर सिर्फ सवाल कितने होते थे? 30। उन 30 में से अगर एग्जामिनर पेपर नहीं बनाता था तो लोग कहते थे ये जी पेपर इज आउट ऑफ सिलेबस। क्या आपने कानून देना है, क्या इंसाफ देना है आपने? आज आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले है एक सोशल मीडिया पे एक लेटर जो चाइनीज किसी कंपनी ने लिखा है, जिसको सिंध के किसी एक बड़ी जो है, उन्होंने लेटर लिखा है कि अगर तुम हमें अल बुर्ज में
बुर्ज अल खलीफा के अंदर अपार्टमेंट दोगे तो कॉन्ट्रैक्ट तुम्हें देंगे, ये पता है सब कुछ। जब एंटी करप्शन डिपार्टमेंट ही करप्शन में इन्वॉल्व हो तो फिर आप कहते हैं कि हम आगे तरक्की करेंगे। तरक्की नहीं होती जी। तरक्की करने के लिए नेशनलिज्म इज की कंपोनेंट। जब पाकिस्तान के अंदर मैं ऐलान कहता हूं कि पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी कोई नहीं चाहिए सब, तो किस तरह तरक्की करनी? आपको किसी फ्रेंच ने तो आके नहीं ना रेस्क्यू कर। तो दोस्तों आपने ये वीडियो देखी, इसमें आपने आरजू काजमी, कमर चीमा और साजिद तरार सर को सुना। सभी का यही एक मोटो है कि भारत से दोस्ती करो, भारत की तरह आगे बढ़ना है तो पढ़ाई करो, एजुकेशन पर फोकस करो, साइंस टेक्नोलॉजी, अपनी जो आने वाली फ्यूचर जनरेशन है उनको पढ़ाओ, तभी पाकिस्तान का भला हो पाएगा, वरना ये भीख के कटोरे से पाकिस्तान का कुछ नहीं हो सकता। दोस्तों आज आप देख रहे हैं पाकिस्तान में लगातार जिस तरह से क्राइसिस बन रही है। पाकिस्तान में वाटर क्राइसिस है, आज की डेट में आपको गैस क्राइसिस देखने को मिलेगा, इकोनॉमिक क्राइसिस है, जो भी क्राइसिस का आप नाम ले सब पाकिस्तान में आपको देखने को मिलेगा। अवाम इतनी परेशान हो चुकी है कि वह सड़कों पे आने को तैयार है, जगह जगह आपको प्रोटेस्ट होते हुए दिख रहे हैं और इतना अनरेस्ट आपको पाकिस्तान में देखने को मिलेगा कि कोई भी टूरिस्ट पाकिस्तान जाने की सोच भी नहीं सकता। जहां आज भारत में महाकुंभ मेले में करोड़ों लोग एक दिन में स्नान कर रहे हैं, करोड़ों विदेशी आ रहे हैं, तो यहां पर पाकिस्तान को देखा जा रहा है क्या पाकिस्तान में भी इस तरह का कोई बड़ा इवेंट हो सकता है। दोस्तों हम आपको बता दें, इस महाकुंभ मेले में जितनी पॉपुलेशन पाकिस्तान की है उससे 2 गुना आपको यहाँ पे तीर्थयात्री आते हुए देखने को मिलेंगे और इतना बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज करना भारत के अलावा किसी के बस में नहीं है। वहीं भारत की इस कुंभ मेले से मैनेजमेंट कैपेसिटी और जिस तरह से भारत ऑर्गेनाइज करके चल रहा है अपने मेले को, डेफिनेटली काबिल तारीफ है। लेकिन पाकिस्तान क्या भारत से दोस्ती करना चाहता है? दोस्तों सारे मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर एक ही बात चल रही है कि पाकिस्तान को भारत से दोस्ती कर लेनी चाहिए क्योंकि ट्रंप आ रहा है और ट्रंप के आने के बाद पाकिस्तान को अलग थलग करने में मोदी कहीं की कसर नहीं छोड़ेगा। दोस्तों जिस तरह से मोदी और ट्रंप के रिलेशन है तो कहीं ना कहीं ये प्लस दिखता है भारत के लिए और पाकिस्तान को डर सता रहा है कि क्या कोई बड़ा इवेंट और होने वाला है पाकिस्तान में। आप क्या समझते हैं, आपके क्या विचार हैं? क्या पीओके ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में भारत के झोली में आकर गिरेगा? हालांकि भारत ने कोई बुलेट तो चलानी है नहीं, फिर भी बिना किसी बुलेट चलाए अगर पीओके भारत में शामिल हो जाता है तो इससे बड़ा क्या हो सकता है काम भारत के लिए। आप अपने विचार कमेंट में रखिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।